हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके सामने शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 के लिए भी, क्लास 12 के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ये चैप्टर आप साइंस के कई जगह में आप इसको यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फ्यूचर के लिए और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। और आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, जैसे कि क्लास 11 पे स्टूडेंट आप लोगों ने जनरल मैथमेटिक्स में भी ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, और उसके साथ अगर कहीं बच्चे को एडवांस मैथमेटिक्स थे तो वो भी इस चैप्टर को क्लास 10 पे बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हो स्टूडेंट। तो आज हम और डिटेल से उसको पढ़ेंगे। तो जिस चैप्टर का बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इस चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ। क्लास 11 चैप्टर 3, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम इस चैप्टर पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट। उसके साथ हम इस चैप्टर के एंगल्स क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद फाइनली हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है जिस टॉपिक को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट। हम जो पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट वो है हमारा इंट्रोडक्शन। पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम उस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पहला पॉइंट है हमारे सामने वो है द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक words trigon and metron and it means measuring the sides of a triangle। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब वो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन इस वर्ड से लिया गया था, और ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया था स्टूडेंट। और इस वर्ड का मतलब क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है ट्रायंगल का साइड को मेजरमेंट करना और उसके साथ उसका एंगल का भी मेजरमेंट करना, इसी को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। आई होप आप लोगों को ये बात प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को ये बात मालूम है, फिर भी मैं ये बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है ट्रायंगल के साइड को मेजरमेंट करना और उसके साथ क्या करना है? एंगल को भी मेजरमेंट करना है। अब देखिए स्टूडेंट, इस वर्ड ये जो ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर जो है उसमें हमें कई सारे टेबल मिलते हैं स्टूडेंट्स। ये भी हमने क्लास 11 पे पढ़ के आए हैं स्टूडेंट। ये टेबल जो है ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल, जैसे कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, इस तरह से टेबल हमने क्लास 11 पे पढ़ के आए हैं स्टूडेंट। तो ये जो टेबल है, ये टेबल पहले किन्होंने हम लोगों को या मैथमेटिक्स को बताए थे? ये जो पहले जो फिलोसोफर थे उनका नाम है हिप्पारकुस। ठीक है स्टूडेंट, हिप्पारकुस ने पहले ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में अपेरेंटली हम लोगों को कंपाइल किया था, एंड जिसलिए हिप्पारकुस को हम बोलते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के फादर को हम किस नाम से जानते हैं? हिप्पारकुस। और ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं ये है अब देखिए, ये जो चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है, मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चैप्टर का यूजेस हमें कई जगह फील्ड में मिलता है स्टूडेंट। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस चैप्टर को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट वॉज स्टडीड सी कैप्टन्स फॉर नेविगेशन। आपको पता है कि सी के जो कैप्टन होते हैं, जहाज़ के जो कैप्टन होते हैं, वो अपना जहाज़ को लेने के लिए उनको नेविगेशन बनाना पड़ता है, और वो नेविगेशन वो ट्रिगोनोमेट्री नेविगेशन यूज़ करने पे वो क्या यूज़ करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसी से हम सी के नेविगेशन को मतलब बनाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखिए सर्वेयर टू मैप आउट ऑफ द न्यू लैंड। कई नए जगह को अगर बनाना है तो उसमें भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट? उसमें सर्वे करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री। जब हम सर्वे करते हैं तब हम ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करके नए लैंड कहीं पे कोई पहाड़ है या
कोई हिल से इसको अगर हमें ढूंढना है तो वो ढूंढने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ट्रिगोनोमेट्री हम क्या नहीं कर सकते हैं कि कोई नया लैंड को हम नहीं ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखिए बाय इंजीनियर्स एंड अदर्स, इंजीनियर भी अपने बिल्डिंग बनाने पे या ब्रिज बनाने में भी क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और कोई भी जगह पे यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि करंटली आज की डेट में वो कहाँ पे यूज़ होता है, ट्रिगोनोमेट्री इज यूज्ड मेनी एरियाज सच एज साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी पे ये भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर भूकंप आए या वेदर अगर बहुत बुरी हो तब भी हम क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करके हम लोगों को सचेतन कर देते हैं कि आज या भूकंप हो सकता है या आज वेदर बहुत ख़राब है, आज बारिश हो सकता है। इस बारे में भी क्या करते हैं हम जानने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करना पड़ता है। डिज़ाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को डिज़ाइन करने में भी क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटॉम, एटॉम को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमें क्या यूज़ करना पड़ता है स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करना पड़ता है। प्रिडिक्टिंग द हाइट ऑफ टाइड्स ऑफ एन ओशन, ओशन के हाइट को हमें मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करना पड़ता है। ए म्यूजिकल टोन, म्यूजिकल टोन बनाने पे भी हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करते हैं। तो ऐसे कई जगह में हम ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट ये ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम अगर सही तरह से पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर में हमें बहुत जगह मतलब बहुत फील्ड पे जाके इस चैप्टर को हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, इस चैप्टर का नॉलेज आप ध्यान से आप सीखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छी तरह से पता हुआ है और इस इंट्रोडक्शन से आप लोगों के ब्रेन पे, आप लोगों की सोच पे एक नए मतलब थिंकिंग लेके आएगा कि ये चैप्टर हमें ध्यान से पढ़ेंगे तो हम इन फ्यूचर में कई सारे जगह में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो लेट्स ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करेंगे जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है, उसको हम शुरू करने वाले हैं। वो टॉपिक है स्टूडेंट एंगल्स। आई होप आप लोगों को एंगल्स के बारे में कई सारे जगह में आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 6 से लेकर 5 पे भी, 7 में भी, 8 पे भी एंगल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ के आए हो। तो आई होप आप लोगों को एंगल्स के बारे में मालूम है। यहाँ पे हम थोड़ी और डिटेल से एंगल्स के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट, एंगल एक्चुअली है क्या। ठीक है, क्योंकि इस एंगल हमारा इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूजेस होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट एंगल्स। अब देखिए एंगल क्या है, पहले हम उसका डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको डिटेल से समझेंगे। डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेता हूँ स्टूडेंट। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इफ द डिरेक्शन of rotation is anti-clockwise, the angle is said to be positive, and if the direction of rotation is clockwise, the angle is said to be negative. अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसको डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ। एंगल एक्चुअली है क्या। एंगल का मतलब है एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स रे। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने एक फिक्स पॉइंट रखा, इस पॉइंट का नाम है O, और यहाँ पे मैंने एक फिक्स्ड रे बनाया, एक रे मैंने यहाँ पे बनाया, ये रे फिक्स्ड है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस पॉइंट को फिक्स रख के उस रे को अगर मैं मूव कराऊँ, उस रे को अगर मैंने मूव कराया और यहाँ पे मैंने उसको रख दिया, उस रे को मैंने मूव करा के यहाँ पे मैंने उसको स्टॉप कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो रे था ये है आपका फिक्स्ड रे, और फिक्स्ड रे को हम बोलेंगे इनिशियल रे, उसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड। जो रे जिस रे से वो स्टार्ट होता है और जो उसका फिक्स्ड रे है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इनिशियल साइड। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ओ ए, ये होगा आपका इनिशियल साइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस ओ को मैं मूव करा पे कहाँ पे मैंने छोड़ दिया उसको, ओ बी तक मैंने उसको स्टॉप कर दिया, तो ये होगा हमारा टर्मिनल साइड। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन। यहाँ पे वो रोटेट हो रहा है, आफ्टर रोटेशन होने के बाद जहाँ पे वो स्टॉप होगा ये होगा उसका फाइनल पोजीशन। उस फाइनल पोजीशन को हम बोलेंगे स्टूडेंट टर्मिनल साइड। आप देखिए स्टूडेंट, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड के बीच में यहाँ पे कुछ बना है ना स्टूडेंट, उसको ही हम बोलते हैं एंगल, उसको हम बोलते हैं एंगल। इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे या इनिशियल साइड एंड द टर्मिनल साइड के बीच में जो चीज़ बनता है उसको हम बोलते हैं कि एंगल। ठीक है स्टूडेंट,
और इसमें जिस पॉइंट पे वो मूव करेगा वो पॉइंट होगा फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट को हम हटा नहीं सकते स्टूडेंट, ये पॉइंट फिक्स है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट वर्टेक्स। आई एम सॉरी, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको? हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर है बात? जो पॉइंट फिक्स है, जिसको फिक्स रख के हम रे को मूव कराते हैं, वो फिक्स पॉइंट होगा आपका वर्टेक्स, और जिस पॉइंट फिक्स साइड रहेगा उसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड। और फिक्स रे को मूव करा के अगर आपने कहीं और जगह में जाके उसको छोड़ दिया तो उसको आप बोलेंगे टर्मिनल साइड। और फिक्स रे और टर्मिनल रे के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसी को हम बोलते हैं कि एंगल्स। तो आई होप आप लोगों को एंगल समझ में आया है स्टूडेंट। अब एंगल टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव भी होता है और दूसरा एंगल नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एंगल क्या होगा स्टूडेंट? अगर आपका जो इनिशियल रे है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तब आपका एंगल होगा पॉजिटिव, और वो अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तब आपका एंगल होगा नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब जानते हो? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के मतलब ऑपोजिट साइड में जो रे हम मूव कराते हैं। जैसे कि अगर ये आपके सामने एक क्लॉक है तो उसको मूव कराओ, मतलब इस तरह से वो मूव करेगा, तो ये होगा उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैंने उसको रिमूव कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये हो जाएगा उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए, ये अगर क्लॉक है तो इस तरह से मूवमेंट को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, और इस तरह से मूवमेंट को हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पे ये आपका ओ इज द इनिशियल साइड था, इसको मैंने किस तरह से मूव कराया? इस तरह से मूव कराया, इसी तरह से मूव कराया, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा स्टूडेंट, ये एंगल आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब दूसरे डायग्राम पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने ओ को मैंने फिक्स रखा। अब ये जो लाइन है इसको मैंने बोला कि इनिशियल साइड, ठीक है। अब मैंने इस रे को मैंने मूव करा के, इस रे को मैंने मूव करा के इसको मैंने यहाँ पे आके छोड़ दिया स्टूडेंट, ठीक है। मैंने उसको OA से मूव करा के OB तक मैंने रख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ये जो रे जो मूव किया है ये स्टूडेंट, ये कहाँ पे मूव किया है? ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका रे है OA, इसको मैंने मूव कराया, किस तरह से मूव कराया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कराया। सॉरी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। मूव करा के इसको मैंने कहाँ तक छोड़ दिया? OB तक छोड़ दिया। तो ये OA रे हमारा होगा इनिशियल साइड, ये OB रे होगा हमारा टर्मिनल साइड। अब देखिए, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में यहाँ पे एक एंगल फॉर्म्ड हुआ है, इसको हम बोलेंगे एंगल। और ये एंगल किस तरह से हुआ है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हुआ है। क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो नेगेटिव होगा। मान लो यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हुआ है 30 डिग्री, तो ये होगा प्लस 30 डिग्री, और यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हुआ है 30 डिग्री, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे -30 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल के बारे में मालूम हुआ। पॉजिटिव एंगल का मतलब जो फिक्स रे है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल्स, और वो अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल्स। तो आई होप आप लोगों को एंगल्स के बारे में मालूमात बहुत अच्छी तरह से मिला और एंगल्स आप लोगों को समझ में भी आया। अब देखिए स्टूडेंट, एंगल को हम इन ट्रिगोनोमेट्री पे दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी का नाम है डिग्री मेजर और दूसरे कैटेगरी का नाम है रेडियन मेजर। तो मैं स्टूडेंट आप लोगों को आज की जो क्लास है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है स्टूडेंट, इसीलिए मैं डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने इस चैप्टर का एंगल भी मैंने आपको समझा दिया है कि एंगल की दो कैटेगरी है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। तो टुडे स्टूडेंट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।